हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 19. सो टॉपिक ऑफ आवर वर्कशीट इज़ लाइंस एंड एंगल्स. दिस इज़ चैप्टर 6 ऑफ योर NCERT मैथ्स, लाइंस एंड एंगल्स. सो स्टार्ट करते हैं अब इसको. सबसे पहले यहाँ इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि व्हाट इज़ एन एंगल, कि एंगल्स क्या होते हैं और उनमें क्या क्या टर्म्स होते हैं हमारे लिए. तो जब भी कोई दो रेज़ आपकी किसी कॉमन पॉइंट से ज्वाइन हो रही हैं, कोई भी दो रेज़ जब आपकी किसी कॉमन पॉइंट से ज्वाइन होके जा रही हैं तो वो एक पर्टिकुलर एंगल बनाती हैं. लाइक इट कैन बी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्रीज, 47 डिग्रीज एंड सो ऑन. बहुत सारे एंगल्स हमारे पास हो सकते हैं. तो अब लाइक आपको यहाँ एक डायग्राम में एंगल बना के दिए हुए हैं कुछ. एंगल ABD एंड DBC, ये दो एंगल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. तो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि नेम द कॉमन वर्टेक्स. कि कॉमन वर्टेक्स का मतलब होता है वो सेंट्रल पॉइंट जिससे दोनों एंगल्स ज्वाइन है या दो रेज ज्वाइन है. तो जिस पॉइंट से हमारी रेज ज्वाइन है वो पॉइंट हमारा B है. तो B क्या हो जाएगा, हमारा वर्टेक्स हो जाएगा. और ये इन दोनों ही एंगल्स के लिए कॉमन है. तो ये कॉमन वर्टेक्स हो गया. नेक्स्ट हमें बताना है कॉमन साइड, कि इन दोनों एंगल्स में हमारी कौन सी साइड कॉमन है. तो ये बीच वाली जो साइड है हमारी B एंड D, ये हमारी एंगल ABD में भी लाई कर रही है और एंगल DBC में भी लाई कर रही है. तो ये हमारी कॉमन साइड हो गई BD, राइट. सो अब यहाँ से हमारा जो एक रूल निकलता है कि टू एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन साइड एंड अनकॉमन साइड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. कि हमारे पास अगर कोई कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन साइड भी है तो वहाँ पे हमारे जो दो एंगल्स बनते हैं वो हमारे बनते हैं एडजेसेंट एंगल्स. सो एंगल ABD और एंगल CBD जो हमारे यहाँ पे हो गए वो हमारे हो गए हैं एडजेसेंट एंगल्स, राइट. आगे मूव करते हैं. इसमें एक और फिगर हमें दी हुई है. इसमें हमें बताने हैं एडजेसेंट एंगल्स हमारे कौन कौन से हैं. सो लाइक PQR एंड देन एक QS रे जा रही है. यहाँ हमारे पास पहली बात तो दो एंगल्स बन रहे हैं. एक हमारा PQS है और एक हमारा SQR है. तो एडजेसेंट एंगल्स हमें इसमें बताने हैं. तो PQS और SQR में अगर आप देखो तो हमारे पास एक कॉमन वर्टेक्स है Q और एक कॉमन आर्म है QX. तो हमारे एंगल्स जो एडजेसेंट हो गए वो क्या क्या हो गए, एंगल PQS एंड एंगल SOR. और SOR को हम एंगल ROS भी लिख सकते हैं, राइट. तो ये हमारा इसका आंसर हो गया. अब अगर हम यहाँ देखें ध्यान से तो इन दोनों एंगल्स का सम जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है. दैट मीन्स दोनों एडजेसेंट एंगल्स को ज्वाइन करके हमारा एक राइट एंगल बन रहा है. PQS प्लस RQS इज इक्वल्स टू 90. तो यहाँ से एक और रूल हमारा होता है कि व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज अ राइट एंगल 90 डिग्री देन बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कि हम अगर कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स इस टाइप से हैं कि उनका सम 90 डिग्री बन रहा है तो हम ये बोलते हैं कि वो दोनों एंगल्स हमारे क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. तो ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन हो गई कि आपके पास जो है सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए. अब एक और डायग्राम हमें दिया हुआ है, डायग्राम 3. यहाँ पे भी हमें पहले तो एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं और फिर उसके बाद ये बताना है कि उन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या बन रहा है. दैट मीन्स उन्हें ऐड करके क्या आ रहा है. तो अगर एडजेसेंट एंगल्स की मैं बात करूँ तो मेरे पास N एक कॉमन पॉइंट है, इसके ऊपर एक रे जा रही है O. तो यहाँ मेरे पास दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ONP एंड एंगल ONM. तो ONP एंड ONM ये दो एंगल्स हो गए हमारे पास. अब अगर इन दोनों के सम की बात करें तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. स्ट्रेट लाइन बन रही है MP जिसके ऊपर ये दोनों एंगल्स लाई कर रहे हैं. और स्ट्रेट एंगल जो होता है हमारा वो 180 डिग्री का होता है. सो स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री का है. तो ये हमारे क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए. सो यहाँ से सप्लीमेंट्री एंगल्स की जो डेफिनेशन निकलती है दैट इज़ व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज अ स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री देन बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. सो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री. ओके, आगे मूव करते हैं. सो अब एक चीज़ और देखी हमने कि MN और NP ये जो दो कॉमन साइड्स थी ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी. तो व्हेन द अनकॉमन साइड्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन
देन द पेयर ऑफ एंगल्स इज कॉल्ड अ लीनियर पेयर। अब ऐसे जो एंगल्स होते हैं जो स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं और एक पेयर बना रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के केस में भी क्या है, उन सभी एंगल्स का सम आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। सो देयरफॉर पेयर ऑफ एंगल्स MNO और PNO, तो MNO और PNO को हम लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हमें गिवन है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। सो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द गिवन एंगल्स, कि ये जो एंगल्स हमें गिवन है इनके हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखने हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री अभी हमने डिस्कस किया था कि जब दो एंगल्स का सम 90 है, तो अब यहाँ पे हम एक सिंगल एंगल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम 90 से माइनस करके सेकेंड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं करूँ 90 - 70 फर्स्ट केस के लिए, तो मेरा 20 डिग्री आंसर आ जाएगा। मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, 20 डिग्री। 90 - 45 अगर मैं करती हूँ तो 45 आ गया। दैट मीन्स 45 के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, 45 हो गया। थर्ड पार्ट अगर देखें तो 90 - 40, 90 - 40 करा तो वो क्या आ गया, 50 डिग्री आ गया। फोर्थ पार्ट अगर देखें तो 90 - 60, 90 - 60 कितना आ गया, 30 डिग्री। तो ये इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं आपके गिवन एंगल्स के। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ राइट द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द गिवन एंगल्स, कि आपको जो एंगल्स गिवन हैं उसके लिए सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको लिखने हैं। सो सप्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है, 180। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स 180 में से इनको माइनस करना होगा। सो 180 में से आपने 100 माइनस करा तो आपका आ गया 80। 180 में से आपने 90 माइनस करा तो आपका आ गया 90। 180 में से 60 माइनस करा तो आपके पास आ गया 120। अब एक लास्ट हमारे पास बचा है कि 180 में से अगर हम 30 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 150। तो ये सारे आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए आपके गिवन एंगल्स के, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है कि इन द फिगर 4 नेम द एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, कि इसमें आपको ये बताना है कि कौन से एंगल्स आपका लीनियर पेयर बना रहे हैं, राइट। सो पहले तो हमें लाइन यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि स्ट्रेट लाइन कौन सी बन रही है। सो लाइक AB आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसके OD वाली तरफ एक रे है और एक OC रे है, तो आपके दोनों तरफ लीनियर पेयर्स बन रहे हैं। पहले हम OD रे पे देखते हैं कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं। तो OD रे पे जो हमारे एंगल्स बन रहे हैं दैट इज़ एंगल AOD एंड एंगल DOB। तो पहला पेयर हमारा हो गया यहाँ पे AOD एंड DOB। अब सेकेंड पेयर देखते हैं OC की तरफ, तो वो हमारा बनेगा AOC और COB। तो पेयर आपका क्या बना है, AOC एंड एंगल COB। अब फिल इन द ब्लैंक्स में हमसे पूछा गया है कि AOC प्लस कौन सा एंगल इज इक्वल्स टू 180 होगा। तो AOC का जिसके साथ लीनियर पेयर बन रहा है उसी के साथ वो 180 एंगल बनाएगा। तो AOC का लीनियर पेयर आपका बन रहा है COB के साथ, तो AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 180। सिमिलरली एंगल AOD के लिए पूछा हुआ है, तो AOD प्लस एंगल DOB, क्योंकि जिसके साथ लीनियर पेयर बन रहा है तो उसी के साथ उसका सम 180 बनेगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की वर्कशीट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।